तो वेलकम है आपका आज की इस वंडरफुल सेशन के अंदर। जो हमारा सेशन होने वाला है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, तो उसमें कुछ और भी हम टॉपिक है जिन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमें कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बेस्ट क्यों करनी चाहिए, वो भी एक हर चीज के पीछे एक रीजन होता है कि हमें अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है वो क्यों हमें बेस्ट करना है। जैसा हमारे अभी प्रेजेंट में है ऐसा ही क्यों नहीं रखना, उसको बेस्ट क्यों करना है, उसके पीछे एक रीजन होता है। ठीक है, उस रीजन के पीछे हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो रीजन क्या है उसके हम पहले हम बात करेंगे। ठीक है, और हमें अच्छा क्यों करने की जरूरत है अपने कम्युनिकेशन स्किल को, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, हमारा जो बिजनेस है और बिजनेस इज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। हमारा जो बिजनेस है वो टोटली क्या है, रिक्रूटमेंट का बिजनेस है और रिटेंशन का बिजनेस। मतलब हमें अपने बिजनेस के लिए नए लोग चाहिए होते हैं और फिर उनको रिटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, उनको बिल्ड करना पड़ता है ताकि वो हमारे साथ एक लॉन्ग टर्म तक साथ रहें और हमारे बिजनेस में हमारी हेल्प करें, एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने। राइट, इसीलिए सभी करते हैं। ऐसा तो नहीं कि रिक्रूटमेंट किया और जाने रिक्रूटमेंट किया जाने, ऐसा नहीं करते ना। हमारे साथ कोई पर्सन आता है, रिक्रूट हमने किया, फिर हम उसको रिटेन करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, उसको सारी चीजें सिखाते हैं जो बिजनेस में बिल्ड होने मतलब एक ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। वो सारी चीजें हम उसको सिखाते हैं। ऐसा तो कोई नहीं करता कि ये अपने स्टोरी सुनी हुई थी कि बंदर एक मक्के खेत में गया, एक मक्का तोड़ता बगल में दबाता, फिर दूसरी तोड़ता बगल में दबाता, और जब वो खेत से निकला तो उसके पास दो ही सिर्फ मक्का थी, एक उसके बगल में एक उसके हाथ में। तो वो क्या कर रहा था, रिक्रूटमेंट कर रहा था लेकिन रिटेंशन नहीं। दबाता जब दोबारा डालता तो पहली वाली निकल जाती। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि हमें यहाँ पर दोनों काम है हमारे, हमें रिक्रूटमेंट भी करना है और फिर रिटेंशन भी करना है। तभी हम एक अच्छी टीम बिल्ड कर पाएंगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। राइट, तो उसके लिए सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें बाद की जो चीजें हैं उनकी जरूरत पड़ती है इस चीज के लिए। अब देखो, आप जब रिक्रूटमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं एक चीज तो आपको फेस करनी पड़ती है, वो है रिजेक्शन। राइट, ऐसा शायद कोई भी पर्सन ना हो जो कहता है कि जी मैंने इसको बताया और उसने, मैंने 10 लोगों को बताया और 10 के 10 ने मुझे हाँ कर दिया। ऐसा यहाँ कोई भी पर्सन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हर जो सिस्टम है ना, हर जो बिजनेस है, रिजेक्शन इफेक्ट टू दोज हु आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट लॉ ऑफ एवरेज। रिजेक्शन सबको मिलता है लेकिन रिजेक्शन उन लोगों को इफेक्ट नहीं करता है जो रेडी रहते हैं। इसके लिए रिजेक्शन इफेक्ट दोज हु आर नॉट रेडी, उन लोगों को इफेक्ट नहीं करता जो रेडी रहते हैं, उनको इफेक्ट करता है जो रेडी नहीं रहते हैं लॉ ऑफ एवरेज के लिए। राइट, तो रिजेक्शन जो होता है उन लोगों के लिए इफेक्ट करता है जो रेडी नहीं रहते लॉ ऑफ एवरेज के लिए, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर एवरेज होती है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 लोगों को बताया और 10 के 10 लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी सिस्टम में चले जाओ, किसी भी सिस्टम में आज तक के जो भी सिस्टम चल रहे हैं किसी में भी 100 का 100 नहीं है। ठीक है, सभी का माइंडसेट अलग होता है। ठीक है, सभी की सोचने समझने की जो क्षमता है वो अलग होती है। तो सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाना पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कितना भी बेस्ट हो लेकिन फिर भी 10 को बताया तो 10 लोग नहीं आएंगे। तो क्या होता है लॉ ऑफ एवरेज, उसको हम समझते हैं। ये देखो नॉन रेशियो है। जब हम किसी पर्सन को बताते हैं, मान चलो हमने 10 लोगों को बताया तो उसमें से 7 लोग ही हमारी सुनते हैं। राइट, और 5 लोग तैयार होते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ जी हम आपका जो वेबिनार है उसमें आएंगे। ठीक है, तो देखेंगे। ठीक है, वहां पर 5 लोग आते हैं लेकिन 3 लोग ही पूरी तरह सुनते हैं, उसको लास्ट तक देखते हैं, जिनमें से एक पर्सन ज्वाइन करता है। ये नॉन का रेशो है। ये ऐसा नहीं कि ये 10/1 ही रहता है। धीरे धीरे जैसे आप में इम्प्रूवमेंट होता है, आपके कम्युनिकेशन अच्छे होते हैं, ठीक है, आपका समझाने का तरीका जितना बेस्ट होता है ये बढ़ता है। 10/2, 3, 4
रहता है, यानी 10/10 कभी नहीं होता, चाहे आप कितने भी अच्छे बन जाओ 10/10 नहीं होता, पर इम्प्रूव होता है, 10/2, 3, 4 जाता है, राइट। तो ये होता है रेशियो कि आप जब 10 को इनवाइट करोगे तो आपके साथ एक पर्सन ज्वाइन करता है। अब बहुत सा ये भी रहता है कि सर मैंने 10 को बताया कि नहीं हुआ, तो आप जब 20 को बताओ ना तो उसमें से 2 हो जाएंगे। आपका जो ये रेशियो है ये कभी फेल नहीं होगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, राइट। अब यहाँ पर एक चीज और भी आती है कि लोग आपके साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज जो सभी के मन में आती है, वाई पर्सन ज्वाइन विद यू, कि कोई भी पर्सन जिसको आप बता रहे हो वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करे। चलो मैं ये चीज पूछना चाहूंगा चैट बॉक्स में भी, फटाफट आप बताइएगा। आपके साथ कोई पर्सन क्यों ज्वाइन करेगा, फटाफट आंसर दीजिए जिनके पास जवाब है कि कोई भी पर्सन अगर ज्वाइन करेगा तो आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा। अभी एक जवाब आया है। बहुत सारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जवाब आए हैं। एक पर्सन आपके साथ जब ज्वाइन करता है जब उसको लगता है कि आप वो पर्सन हो जो उसकी लाइफ चेंज कर सकते। When he she realize that you can change his her life, जब एक पर्सन को लगता है कि आप वो पर्सनालिटी हो, आप वो पर्सन हो जो उसकी लाइफ चेंज कर सकते हो, आपके पास उसको कुछ पोटेंशियल दिखता है प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके अंदर वो चीज दिखती है, तब पर्सन कहीं ना कहीं डिसीजन लेता है कि हाँ ये जो पर्सन है मेरी लाइफ चेंज कर सकता है और मुझे इसके साथ ज्वाइन। अब बहुत से पर्सन यहाँ पर क्या है कि स्टार्ट करते हैं, ना उनके पास नॉलेज होती है, ना कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का कुछ नहीं होता उनके पास, और पहुंच जाते हैं लोगों के पास, और वहां पर फिर क्या मिलती है, रिजेक्शन मिलती है। अब रिजेक्शन तो उनको मिलती है लेकिन उनको लॉ ऑफ एवरेज का भी नहीं पता। उनको तो ये पता है कि मैंने इसको बताया तो इसने मना कर क्यों दिया, इसको ये नहीं पता कि वो हाँ क्यों करेंगे। आपको ये तो पता है कि इसने ना क्यों कर दिया, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि वो पर्सन हाँ क्यों करता, आपके पास क्या था, नॉलेज कुछ नहीं, आपने सिर्फ ज्वाइन किया है, ठीक है, और आप पहुंच गए ज्वाइन कराने, आपको सिस्टम की नॉलेज नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं, आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता। कि देखो बहुत से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, 4 से 5 लोगों को बताया, तो कहते हैं सर काम नहीं चल रहा, मैंने तो इतने लोगों को बता दिया, सुनता ही नहीं है। मैं कहता हूँ भाई जब 100 लोगों को आप बताते हो ना तब तक तो आप सीखते हो बात कैसे की जाती है, रिजल्ट का तो छोड़ो। लेकिन यहाँ पर लोग 4-5 को बताया नहीं, रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज ना वो मक्खन नहीं होती कि आपने स्टार्ट किया जी अब तो आप लाइन लगा दोगे, नहीं। सामने वाला पर्सन आपने देखता है कि यार इसको इतनी नॉलेज है, जब आपके पास नॉलेज होगी ना, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस, तो हम बात करोगे ना, सामने वाला बंदा पकड़ेगा उस चीज को कि यार इसको इतनी नॉलेज है, अगर मैं इसके साथ जुड़ जाता हूँ तो और कुछ मिले ना मिले, लेकिन जिंदगी में ना नॉलेज बहुत मिलने वाली है, जीने का तरीका मिलने वाला है मुझे। पैसा तो चलो बाद की बात, बाई प्रोडक्ट आएगा, लेकिन इस तरह में कनेक्ट हुआ तो जो आपकी नॉलेज वो देखता है ना उससे वो आपके साथ कनेक्ट होता है, पैसा तो बाद में आता है, राइट। कोई पर्सन आपसे जब कनेक्ट होता है जब उसको लगता है कि आप वो पर्सन हो जो उसकी लाइफ चेंज कर सकते, तो आपको उस काबिल बनना पड़ेगा, तभी लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, नहीं तो आप अकेले ही घूमते रहोगे। बहुत सारे हमारी टीम में ऐसे पर्सन है जो कहते हैं कि सर महीना हो गया, 2 महीने कोई आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा ये आपको ही पता है, लेकिन आप अपने आप को एनालिसिस करना नहीं चाहते, वो अलग बात है।
लेकिन ऐसा कोई पर्सन नहीं पता ना हो कि मुझे क्यों नहीं आता, लेकिन फिर भी ये ना कि बीज बोया और उस फसल को बड़ा नहीं होने दिया, डायरेक्ट दरार पे लेकर पहुंची थी, अब तो काटनी है जी, नहीं, पहले ना उसको बड़ा तो होने दो। अपनी नॉलेज के लिए जो चीजें चाहिए, जिस सिस्टम में आपको, सिस्टम में जितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए वो लो तो सही आप, तभी तो लोग आएंगे। लोग आपके साथ क्यों आएंगे, ये आप सोच के देखो ना। आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे और आपके पास जवाब नहीं है, क्यों आएगा आप पे? फिर उसको नॉलेज ही नहीं है। मुझे बताने आ गया, ये आपको पता होता है कि मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यार कोई बात नहीं, इसको कौन सा पता है, मेरे साथ तो क्वेश्चन जुड़ने चाहिए। नहीं जी, कोई नहीं देखता, भगवान तो देखता है, वो भी नहीं देता आपको क्वेश्चन। ठीक है, आपको इस काबिल बनना है पहले कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहें, आपके साथ कनेक्ट होना चाहें, राइट। देखो किसी भी पर्सन को कनेक्ट करने के लिए ना, ये जो रूल है 7, 38, 55 रूल, ये रूल काम करता है। यू हैव टू कनेक्ट विद पर्सन 7, 38, 55 रूल, ये रूल है जिस रूल की वजह से लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जिससे आप उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। थोड़ा डीपली समझते हैं। 7% क्या है इसमें, आपके वर्ड्स मैटर करते हैं कि आपके बोल क्या है। देखो सीधी सी बात है, बोलना कैसे है उससे पहले बोलना क्या है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको जब यही नहीं पता कि बोलना क्या है तो कैसे बोलोगे, वो तो बाद की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके वर्ड कि आपको बोलना क्या है वो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद आपका आता है वॉइस टोन। वॉइस टोन के अंदर भी पिच है, पैस है, वॉल्यूम है, आर्टिकुलेशन है, वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। वॉइस टोन वो आपकी मैटर करती है। और अभी देखो जो आता है थर्ड पे, बॉडी लैंग्वेज 55% मैटर, जो सबसे ज्यादा मैटर करती है बॉडी लैंग्वेज। लेकिन अभी कुछ बिजनेस है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो चुके, ठीक है। तो यहाँ पर फायदा है जो ऑफलाइन कर रहे हैं वो अपना 55% भी अपना दिखा सकते हैं बॉडी लैंग्वेज, राइट। लेकिन जो ऑनलाइन कर रहे हैं टोटली, उनके पास तो सिर्फ 45% ही है। सामने वाले पर्सन को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ क्या है 45%, 55% तो डिस्कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक जब ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको एक 55% का और बोनस मिलता है, जहां पर ये श्योरिटी मिलती है कि आप सामने वाले पर्सन को क्लोज करोगे ही करोगे, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल है जो सॉलिड है, राइट। तो इन पर हम थोड़ा डीपली बात करने वाले हैं कि वर्ड्स, फर्स्ट टोन किस किस तरीके से वर्क। देखिए 7% में आपके वर्ड्स आते हैं कि आपको बोलना क्या है, वो मैटर करता है। तो उसमें आपके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि मार्केट में किस तरीके से वर्क होता है, लोग कैसे पैसा कमाते हैं, ठीक है, पहले क्या सिस्टम थे, धीरे धीरे क्या क्या चेंज हुए, पहले कितनी आमदनी थी जिसमें सपने पूरे हो जाते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में महंगाई के हिसाब से कितना पैसा चाहिए। वो प्रैक्टिकल नॉलेज आप जब दोगे ना, जैसे आप ESBI मॉडल है, आप उसको समझाते हो सामने वाले को कि देखो पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं, पहला एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, चौथा बिजनेस ओनर और पांचवा इन्वेस्टर। एक तरफ है 95% लोग जिनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, दूसरी तरफ है 5% लोग जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। वही देखो, दो ही तरीके हैं पैसे कमाने के मेनली, या तो आप किसी के नेटवर्क का पार्ट बनो या फिर खुद का नेटवर्क बनाओ, और कोई तरीका ही नहीं है। तो आप यहाँ पर सामने वाले का करो प्रैक्टिकल कर रहे हो, कब कर रहे हो जब आपको खुद को पता है। तो जब आपको ही नहीं पता इस वे मॉडल होता क्या है, आप किसी को क्या समझाओगे। आप अगर कुछ नहीं पता और आप बताने लगे यहाँ पर तो आप तो अर्थ का अनर्थ करोगे, तो बंदा वैसे भी करने को तो नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी बताया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जो वर्ड्स हैं उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से लोग पैसा बनाते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है, जो सामने वाले को सिंपली समझ में आ सके। अपने सिस्टम संबंधित नहीं, प्रैक्टिकल चीजें हैं, हर जगह चलती हैं,
वही तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद अपने सिस्टम की नॉलेज, अपने सिस्टम की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि हमारा जो सिस्टम है कौन सी ब्लॉक चल, नहीं पता। कॉइन कैसे ऐड करते हैं, नहीं पता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नहीं पता। ब्लॉकचेन क्या होती है, नहीं पता। पर्सन चाहिए सर, मेरी 100 लोगों की टीम होनी चाहिए, कैसे होगी? सिस्टम का आपको एस भी नहीं पता और आप उम्मीद कर रहे हैं मेरी 100 की टीम हो, 200 की टीम हो, कैसे हो जाएगी? नॉलेज लेके देखो, नहीं हो तो बताना। सर मेरे को सारी नॉलेज है फिर भी टीम नहीं बन रही है, हो ही नहीं सकता, राइट। तो आपको सिस्टम की नॉलेज लेनी है ताकि सामने वाला कोई क्वेश्चन पुट करे तो आपके पास एक नहीं 10 जवाब हो उसके। तो आपको सिस्टम की नॉलेज लेनी है ताकि आपके पास हो कि बोलना क्या है। उसके बाद हॉस्टल मेस का प्लान बहुत छोटा सा प्लान है, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा प्लान है। आपको कंठस्थ होना चाहिए कैसे कैसे पैसा आता है, किस तरह रिसाइकिल होते हैं, रिसाइकिल होने के बाद जो बनता है वो कहाँ जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको अपने हॉस्टल मेस के बारे में जाननी है। इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज लेनी कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये सिस्टम बनाया क्यों गया है, उसकी आपको नॉलेज लेनी चाहिए। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये होता है, देखो अगर आपको कामयाब होना है लाइफ में, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है टोटली टाइम लिवरेज कंसेप्ट, जिसमें आप अपने टाइम को लिवरेज करते हो। आप 8 घंटे काम कर रहे हो, आप अपने नीचे 10 लोगों को और बताते हो अपने काम के बारे में, आप टोटल 11 लोग हो जाते हो और आप एक दिन में मिलकर 8-8 घंटे के हिसाब से 88 घंटे काम करते हो। जबकि कामयाब होने के लिए इंसान को एक दिन में 24 घंटे काम करके ब्रेक करना होता है और आप 10 और लोगों के साथ 88 घंटे कर रहे हो, तो आपका कामयाब होना तय है, ठीक है। ये सिस्टम कहता है। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज लेनी है और सामने वाले को समझाना है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते क्यों हैं, क्या फायदे हैं उसके, लेकिन उससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीजें वर्ड्स के अंदर बता रहा हूँ कि आपके वर्ड्स क्या होने चाहिए, क्योंकि आपके पास क्या होगा तो कैसे प्रेजेंट करना है उसके बाद की बात। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, सिस्टम की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट उसका प्लान आपको आना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके पास ये वर्ड हो गए, मुझे बोलना। अब आगे बात आती है, ये कम्युनिकेशन स्किल की जो मेन पॉइंट है ना, जो स्टार्टिंग होता है वो यहाँ से होता है, क्योंकि लोगों को बहुत सुनने की बहुत आदत होती है और वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। सामने वाला कोई बात करता है, बीच में स्टार्ट हो गया, नहीं। भगवान ने देखो बहुत सिस्टम से बनाया आपको, आपको 2 कान दिए हैं सुनने के लिए और एक मुंह दिया है बोलने के लिए। मतलब आपको सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। लेकिन यहाँ पर लोग उल्टा करते हैं, अपनी 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 अपनी। तो देखो आजकल ना लोग, सामने वाला जो होता है ना, वो चाहता है कोई पर्सन ऐसा मिले उसको जिसको वो अपनी बातें सुनाए, क्योंकि आजकल ना सुनने वालों की कमी है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप उसको मिल गए तो उसकी सुन रहे हो तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का एक पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर वी हैव 2 ईयर, हम 2 कान रखते हैं, 1 माउथ, सो दैट वी कैन लिसन ट्वाइस एज मच एज वी स्पीक, राइट। तो यहाँ पे सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। तब देखते हैं कि किसी को सामने वाले को आप सुने तो किसी को कोई अपनी कहानी आप सुना रहा, आप सुने जा रहे हो उसको, उसको अच्छा लगेगा यार कोई तो पर्सन है जो मेरी सुन रहा है। लेकिन आप अपनी अपनी सुना रहे हो तो वहां पे यार अपनी अपनी क्या किसी की सुन नहीं रहा है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको याद रखना है 2 कान है, सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। अब देखिए जो मैंने बताया था 38 के अंदर जो टोन आपकी आती है, टोन होती है, इसमें मेनली 4 चीजें आती हैं। पहली आती है पिच, आपकी पिच कैसी होनी चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपकी कैसी होनी चाहिए, पेस क्या होना चाहिए और आर्टिकुलेशन,
क्या होना चाहिए। ये 4 पॉइंट हैं जो आपकी टोन को प्रेजेंट करते हैं। इनको थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझते हैं। आप देखो, जो नोट कर रहे हैं वो नोट करिएगा, और जो लगता है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर नोट करेंगे, जैसे भी आपको बेस्ट लगता है। और ये है कि आप देखो, आज आप पीपीटी ले लो तो आप कल को अपनी टीम को भी इस पीपीटी को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके अपनी टीम को दे सकते हो। ठीक है, ये चीजें, ये फायदा होता है किसी भी प्रेजेंटेशन को नोट करने, राइट। तो आगे हम समझते हैं पिच क्या होती है। He relatives highness of lowness of the tone as perceived by the hearer। जो पिच होती है ना, वो किसी चीज को दर्शाती है, कौन सी चीज हाई होनी चाहिए, कौन सी लो होनी चाहिए, राइट। अब जैसे कोई एक लाइन है, जैसे कि अब लाइन लगा लो कि ऑस्टिन मैक्स का, जो से एक लाइन लगा लो, ऑस्टिन मैक्स का जो प्लान है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लान है कि 1250 करोड़ का है। अब मैंने नॉर्मली बोल दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पिच के अंदर जो चीजें लेके आऊं, तो यहाँ पर क्या कहूँ मैं, ऑस्टिन मैक्स का जो प्लान है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लान है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्लान है जो कि 1250 करोड़ का है। अब यहाँ पर किस चीज को हाई किया गया, 1250 करोड़, सबसे बड़ा। ऑस्ट्रेलियन मैक्स का जो प्लान है वो सबसे बड़ा प्लान है जो कि 1250 करोड़ का है। तो यहाँ पर सब चीज लॉक कर दी गई, कुछ मिडिल कर दी गई और कुछ हाई करी गई, जहां पर आपको फील हुआ कि हाँ यार सबसे बड़ा, और 1250 करोड़ पर ज्यादा यहाँ पर जोर दिया है। तो ऐसे कोई भी लाइन लोगे, ठीक है, जैसे कि मान चलो भारत की जो पॉपुलेशन है वो, पॉपुलेशन का मामला है तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। तो अगर इसको हम पिच के साथ लें, भारत का जो जनसंख्या में स्थान है भाई वो दूसरा है, दूसरे नंबर पर आता है। तो क्या हो गया, दूसरे को हमने हाई कर दिया, जिससे वो हाईलाइट हुआ दूसरा है। अगर मैं ये कहूँ कि भारत को जो स्थान है ना भाई वो दूसरा है, अब क्या किया, भारत तेज कर देगा, जबकि जो मैन पॉइंट था दूसरा उसको डाउन कर देगा। तो समझ में नहीं आएगी कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज आपको हाईलाइट करनी होती है उसको आप थोड़ा खींचते हो, ठीक है, और हाई हो जाती है आंखें, जिससे सामने वाला पकड़ पाता है कि आप क्या हाईलाइट करना चाहते हैं, राइट। तो ये होती है पिच, जहां पर आप एक वर्ड को हाईलाइट करने के लिए उस पर जोर देते हो। और जो 3 तरीके से होता है फॉर कंसिडरेड लेवल ऑफ द पिच, मेनली लो, मिडिल एंड वेरी हाई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक चीज होती है कि तेज बोलना, और एक होता है चिल्लाना, ठीक है। वॉल्यूम मैटर करती है कि अब जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ऑस्टिन मैक्स का जो प्लान है वो 1250 करोड़ का है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लान है, ठीक है। ये वॉल्यूम। अब मतलब वो सुनिए कि धीरे धीरे बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर तेज बोलूँ कि ऑस्टिन मैक्स का जो प्लान है वो 1250 करोड़ का है, जो सबसे बड़ा प्लान है। तो यहाँ पर आपको सुन क्या होगा, लेकिन अगर मैं ये बात चिल्ला कर बोलूँ तो क्या करोगे, कोई चिल्ला क्यों रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो आपकी खरीदनी चाहिए कि सामने वाला बोले कि क्या बोला, दोबारा बोलना, ना इतना तेज बोलो सामने वाला चिल्ला क्यों रहे हो। तो आपका वहां पर वॉल्यूम इज द परसीव्ड लाउडनेस ऑफ द स्पीकर। तो फोर्स आप कितना लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं सामने वाले को फील हो रहा है कि आप चिल्ला रहे हो। तो आपका जो फोर्स लगता है, जिससे सामने वाला पर्सन ये भी ना कहे कि दोबारा बोलिए क्या कहा था। अब सोच के देखो, आपके सामने कोई पर्सन बैठा है, आप उसको कोई बात बता रहे हो, तो वो कह रहा है कि दोबारा बताओ क्या बोला आपने, ठीक है। तो वो चीजें जो आप पहले प्रेजेंट कर रहे थे, दोबारा जब बताओगे ना, उतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। आपको अपना तो पिच और वॉल्यूम इतना रखता है कि सामने वाला अच्छे से समझ पाए कि आप क्या चाहते हैं, राइट। वॉल्यूम तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है पेस। पेस इज द स्पीड एट विच लैंग्वेज इज स्पोकन। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है।
बहुत सारे लोगों को स्पीड से बोलने की आदत होती है, तो सामने वाला समझ नहीं पाता कि कहना क्या चाह रहा है, राइट। तो पेस इज द स्पीड एट विच लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड रहती है वो होता है पेस। जैसे कि ऑस्टिन मैक्स जो प्लान है वो 1250 करोड़ का है, मैंने इतना फास्ट बोला कि कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया, राइट। या फिर मान लो ऑस्टिन मैक्स का जो प्लान है वो 1250 करोड़ का है। अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है या तो कम हो जाएगी या फिर लोग सो जाएंगे। अगर मेरी ये टोन रहे तो कैसा लगेगा आपको? यार ये खुद भी सोएगा, हमें भी सुलाएगा, राइट। तो यहाँ पर ना तो इतनी स्पीड चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर जल्द जल्द बोल तो लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर सुनाएंगे, कुछ चले जाएंगे और कुछ लेफ्ट पर जाएंगे, कुछ सो जाएंगे। यहाँ पर मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ कोई प्रॉब्लम है, ज्यादा धीरे बोल रहा हूँ कोई प्रॉब्लम है, लोग लगता है कि यार बोर कर रहा है। लेकिन एक यहाँ पर लैंग्वेज की ऑस्टिन मैक्स का जो प्लान है वो 1250 करोड़ का है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लान है और यहाँ पर लोग बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कि मैंने हर चीज को क्लियरली कहा, एक स्पीड रखी जिससे आप लोगों को चीजों को समझ पाए, ना तो आपको ये फील हो कि बहुत तेज बोल रहे हैं, ना ये फील हो कि बहुत धीरे बोल रहे हैं, जिससे मैं अच्छे से आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ और आप यहाँ पर टिके हुए हैं, राइट। लेकिन अगर मेरी यहाँ पर जो स्पीड है या तो बहुत फास्ट हो जाए या फिर बहुत स्लो हो जाए, तो दोनों ही प्रॉब्लम करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा, उसको मेंटेन करना होगा जिससे मैं आपको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊं और आप मुझे सुनना चाहें, राइट। तो ये होता है पेस, जिसमें आपकी स्पीड मैटर करती है, ना तो बहुत ही फास्ट होनी चाहिए और ना ही बहुत ही स्लो, जिससे सामने वाला ख्याल जो बोलना है जल्दी बोलो भाई, राइट। यहाँ तक क्लियर है? छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जरूरी है। लग रहा होगा छोटी छोटी बातें, बातें छोटी हैं लेकिन मोटी, राइट। आर्टिकुलेशन जो लास्ट आता है, एबिलिटी टू स्पीक वर्ड्स क्लियरली एंड इफेक्टिवली। आपके जो भी वर्ड हैं वो क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर है जिनको अभी तक ना 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन ऑस्टिन मैक्स अगर आप बोलो ना कि ऑस्टिन मैक्स प्रोनाउंस करना, उनसे ऑस्टिन मैक्स नहीं बोला जाता। क्या इतना टफ है क्या ऑस्टिन मैक्स बोलना? ऑस्टिन मैक्स, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता, अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आपने वर्ड को क्लियरली नहीं बोला। आप किसी को बता रहे कि जी एक सिस्टम है जी, नाम क्या है उसका, नहीं आप क्या बता रहे हो, ऑस्टिन मैक्स, एन खा गए, कोई टी खा गया, कोई एफ खा गया, कुछ भी बता रहे हैं, तो बंदा क्लियरली समझ ही नहीं पा रहा कि आप सिस्टम का नाम बता क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैटर करता है कि जो भी आप बातें बता रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, तभी सामने वाले से अच्छे से कम्युनिकेट आप कर पाओ, राइट। अब जैसे क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑस्टिन मैक्स के प्लान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो पूल है, जहां पर आपको विदाउट वर्किंग पैसा आता है। तो यहाँ पर हर चीज तो है नहीं, सबसे बड़ा ऑटो पूल है यहाँ पर। अभी आपकी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ा ऑटो पूल है जिसमें आपको पैसा आता है विदाउट वर्किंग। तो यहाँ पर आपने एक तो आगे पीछे कर दिया, स्पीड कम ज्यादा हो गई, और तब दो कुछ को छोड़ा कुछ को पकड़ा तो सामने वाला समझ नहीं पाया, तो आपका यहाँ पर सिस्टम गड़बड़ गया। तो उस टाइम जो 38 के अंदर जो चीजें मैटर करती हैं, आपकी पिच, ठीक है, जो आपकी होती है पेश, वॉल्यूम और आर्टिकुलेशन, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन चलता है तब जाके आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हो सामने वाले, राइट। इन सभी चीजों का मिक्सअप होता है, तो यहाँ पर कोई भी चीज आपकी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 3 चीजें ठीक रखी है, एक गड़बड़ा गई ना तो वो चीजें दिखेंगी वहां, मान के चलो आर्टिकुलेशन परफेक्ट है, ठीक है, पिच ठीक है, लेकिन आपने वहां पर वॉल्यूम
गड़बड़ा दी तो फिर वहां पर दोबारा बोलना क्या बोला, तो फिर वहां पर सारी चीजें गड़बड़ा जाती है। ठीक है, तो आपको हर चीज मेंटेन करके रखनी है, और वो कब आएगी, जब आप लोगों से बात करोगे। तो लोग स्टार्टिंग में तो लोग देखो खराब होते ही हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप सीखते हो उनसे। तो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होता है ना, वो बैड एक्सपीरियंस ही आता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जी आ गए हम तो और अब अपने एंड पे ले रहे हैं नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं और जी हम तो परफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं। लोग खराब होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होता चला जाएगा। तो लास्ट आता है जो 55% मैटर करता है, बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व ए होस्ट ऑफ नॉन वर्बल क्लूज और साइन सच एज बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस एंड गेस्चर इन कम्युनिकेशन, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी जो टर्न थी, ठीक है, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मेरा जो ये समझाने का तरीका है, उंगलियां करने का, हाथ करने का, आंखों का, मुंह का, ठीक है, जो भी मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूँ ये सारे बॉडी लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड, ठीक है। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ऐसी आपकी प्रोफेशनल अच्छी होगी, ठीक है। तो मैंने ये चीज आपको बताई इस तरीके से, तो आपने इसका भी मतलब निकाला है, ठीक है, इसका भी कुछ मतलब यहाँ पर हो रहा है, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जब आप ऑफलाइन में रहोगे तो आप, अब तो मेरा इतना हिस्सा दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन जब आप किसी ऑफलाइन में रहोगे तो आपका पूरा हिस्सा दिखेगा, आपके बैठने का तरीका, ठीक है, वो बंदा आपके साइड में बैठा है, कैसे बैठा है, ठीक है, तो वहां पर आपका पूरा बॉडी दिखेगा। उस टाइम आपका जो 55% जो मैटर करता है वो चीजें रहेंगी आपकी, जो आपके साइन रहेंगे, बॉडी मूवमेंट्स रहेंगी, फेशियल एक्सप्रेशन रहेंगे, आंखों का ऊपर नीचे होना, मुंह का इधर उधर एक्सप्रेशन आपके जो रहते हैं, ठीक है, टर्न ऑफ वॉइस, अप डाउन, ऊपर अप, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बोलना है, स्टार्ट करना है, और गेस्चर इन कम्युनिकेशन, कि आपके हाथों का इधर उधर करना, उंगलियों का इशारा, जो भी आप सिखाते हो वो आपका सारा बॉडी लैंग्वेज के अंदर, राइट। समझ गए आप। और बॉडी लैंग्वेज की बुक भी है, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें लेकर के ये देखो कि ना, बुक तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर चीज देखो हम यहाँ पर पीपीटी 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे की होती है, ठीक है, और बुक्स के अंदर उन्होंने अपने जीवन का जो सारा कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल चीजें लेकर लिखा हुआ होता है, तो वो चीजें बहुत अच्छी यहाँ पर हम नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन आप किताबों में जब पढ़ोगे तो आप उनको पढ़ो, इम्प्लीमेंट करो, तो आपको पता लगेगी हाँ यार ये चीजें वास्तव में काम करती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज झूठी नहीं दी गई है, पहले प्रैक्टिकल हुआ है, लोगों ने फील किया है, फिर उन्होंने किताबों में लिखा है जिससे हमें हेल्प मिल सके, जो उन्होंने गलतियां की थी वो हम ना, ठीक है। इसलिए आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज एक बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू आप सभी का आज के सेशन में आने के लिए। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो आज का सेशन चलो इस पर तो हम करते हैं, बाकी